आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 11 और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। ये एक्सरसाइज है 11.1। सबसे पहला सवाल है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें से पहला जो पार्ट है वो है साइन थीटा इक्वल टू हाफ। तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकलता है आप जानते हैं। साइन थीटा जब साइन अल्फा के बराबर होता है तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। तो बाकी जितने भी आने वाले हैं उसको इसी तरीके से करेंगे क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ, हाफ किसके लिए होता है? ये साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 ये होता है 1/2। तो पाई बाय 6 यानी 30 की बात हो रही है तो इसकी जगह हम साइन पाई बाय 6 लिखेंगे। ये हमारा थीटा है, ये हमारा अल्फा है। फॉर्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और पाई बाय 6 यहां लिख देंगे। ये जरूर लिखना है कि एन बिलोंग करता है जेड को, कैपिटल जेड को, यानी कि इंटीजर्स को। अगला है cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। अब इस माइनस को पहले आपको प्लस बनाना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे? आप जानते हैं cos 180 प्लस थीटा ये माइनस थीटा होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज। अगर आप cos 180 प्लस थीटा करेंगे तो यहां पर माइनस cos थीटा आएगा। तो इसलिए इसको हम पाई प्लस पाई बाय 6 लिखेंगे। ये जो चीज है यहां, ये वाली जो चीज है ये तो आपकी cos पाई बाय 6 हो गया, लेकिन cos पाई प्लस पाई बाय 6 करते ही ये माइनस cos पाई बाय 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस √3/2 हो जाएगा। तो पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होता है? पाई प्लस पाई बाय 6 आपका 7 पाई बाय 6 होता है। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला आ गया ये, और थीटा यहां रखेंगे, अल्फा यहां रखेंगे। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यानी कि 7 पाई बाय 6। ये ध्यान रखिएगा cos 7 पाई बाय 6 यानी कि cos पाई प्लस पाई बाय 6 इसलिए लिखा गया है क्योंकि माइनस है और इसलिए पाई जोड़ा गया है इसमें। फिर कोसेक थीटा इक्वल टू माइनस √2। हमेशा अच्छा रहता है कि हम कोसेक को, आपका माइनस √2 है, ध्यान रहे कोसेक को हम हमेशा साइन की तरह लिखते हैं और सेक को हम हमेशा कॉस के रूप में लिखते हैं। तो कोसेक थीटा आपका माइनस √2 है तो इसको 1 बाय साइन कर लीजिए। 1 बाय साइन हो जाएगा माइनस √2, तो साइन इधर ले जा लीजिए और इसको इधर ले आइए, तो साइन थीटा हो गया माइनस 1/√2। अब इसके दो तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज में अगर देखें तो पाई यहां पर है, पाई प्लस, क्योंकि यहां साइन प्लस है, यहां भी साइन प्लस है, तो नेगेटिव कब आएगा? जब पाई प्लस करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं, इस 1/√2 की जगह लिख सकते हैं आप साइन पाई बाय 4, और माइनस है तो इसकी जगह, क्योंकि माइनस है, इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय 4। एक ही बात हुई, क्योंकि साइन पाई प्लस पाई बाय 4 होता है माइनस साइन पाई बाय 4, तो माइनस साइन पाई बाय 4 लिखेंगे। इसका मतलब होता है साइन पाई प्लस पाई बाय 4 यानी कि साइन 5 पाई बाय 4। ये एक तरीका है। अगर इसको भी आप उत्तर में लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं जब हमने इसको लिखा, देखिए अब इसको ले रहा हूं मैं, जब आपने इसकी जगह लिखा माइनस 1/√2 की जगह लिखा साइन पाई बाय 4 साइन 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 होता है। अब आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि माइनस आप अंदर ले जा सकते हैं, तो साइन माइनस पाई बाय 4 हो गया ये। बस इसी को इक्वेट कर दीजिए, यानी कि आप इक्वेट क्या कर रहे हैं? साइन थीटा इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 4। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और ये होगा अल्फा, इसका रख दीजिए माइनस पाई बाय 4। अब आप देखिए ये एन पाई हो गया, माइनस 1 की पावर तो है ही एन, ये माइनस 1 है ऑलरेडी तो माइनस 1 रख दीजिए यहाँ पर, और पाई बाय 4। अब ये माइनस 1 की पावर 1 और माइनस 1 की पावर एन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि पावर जुड़ जाती हैं, तो एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 हो गया पाई बाय 4। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट वाले में आपका है सेक थीटा इक्वल टू √2। सेक थीटा को cos थीटा कर दीजिए, 1 बाय cos थीटा कर दीजिए √2, तो cos थीटा हो जाएगा 1/√2। 1/√2 हम जानते हैं सीधा cos 45 डिग्री होता है, यानी कि cos पाई बाय 4। थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर tan थीटा है। tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? tan थीटा हो गया आपका माइनस 1/√3 दिया हुआ। अब tan थीटा इक्वल टू ये हो गया माइनस 1/√3 की जगह आप लिख सकते हैं पाई बाय 6, tan पाई बाय 6, क्योंकि tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो माइनस को माइनस रहने दिया, इस 1/√3 की जगह tan पाई बाय 6 लिख दिया। अब इसमें बात यह है कि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है, तो इस माइनस को आप अंदर ला सकते हैं, tan माइनस पाई बाय 6 कर दीजिए, यानी थीटा इक्वल टू जो tan थीटा इक्वल टू tan माइनस पाई बाय 6 हो गया, थीटा ये हो गया, अल्फा आपका माइनस पाई बाय 6 आ गया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस ये माइनस पाई बाय 6 आएगा,
और क्योंकि एन पाई प्लस थीटा होता है, एन पाई प्लस अल्फा होता है, फिर माइनस को बाहर ले आइए, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाय 6। ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। एन को आपको जरूर बताना है कि ये कैपिटल जेड को बिलोंग करता है, यानी कि इंटीजर को बिलोंग करता है। अब √3 sec थीटा इक्वल टू 2, इसमें यहां पर √3 को नीचे ले आइए और sec को 1 बाय कॉस कर दीजिए, फिर कॉस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब √3/2 आपको सीधा पता है कि ये cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 यानी cos पाई बाय 6, बस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, ये अल्फा हो गया। इस क्वेश्चन में फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें अब 2 थीटा आ गया, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, साइन 2 थीटा आपका √3/2 दिया, और √3/2 आप जानते हैं साइन पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री यानी साइन पाई बाय 3 रख दीजिए। अब इसको फॉर्मूले से इक्वेट कर दीजिए, क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये पाई बाय 3 रख दीजिए यहाँ पे। और उसके बाद ये क्योंकि 2 थीटा है तो सारे सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी 2 हो जाएगा, और ये डिवाइड करेंगे तो पाई बाय 6 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 6। cos 3 थीटा आपका हाफ है, हाफ की वैल्यू आपको पता ही है, cos की क्या होती है, cos 60 डिग्री होती है, cos 60 आपका 1/2 होता है। तो बस 3 थीटा को बराबर कर दीजिए 2n पाई प्लस माइनस ये अल्फा पाई बाय 3। अब सबको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 2n पाई बाय 3, और ये पाई बाय 3 इंटू 3 तो पाई बाय 9 हो जाएगा। नेक्स्ट में है आपका साइन 9 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसके लिए क्या करेंगे, या तो आप फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, भाई 2 थीटा को 9 थीटा को डायरेक्ट लिख दें हम, है ना, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर, तो उससे कुछ बनेगा नहीं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइन थीटा को आप यहां ले आइए, तो साइन 9 थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। तो इसमें बनेगा क्या, a है आपका 9 थीटा, b है आपका थीटा, तो 9 थीटा प्लस थीटा बाई 2 यानी 10 थीटा बाई 2, तो 2 cos 5 थीटा हो गया, और 9 थीटा माइनस थीटा, 9 थीटा माइनस थीटा यानी कि 8 थीटा, 8 थीटा बाई 2 हो गया 4 थीटा, तो बना 2 cos 5 थीटा साइन 4 थीटा इक्वल टू 0। अब 2 को हटा दीजिए, क्योंकि या तो ये cos 5 थीटा 0 होना चाहिए या साइन 4 थीटा होना चाहिए, क्योंकि 2 तो 0 नहीं है, 2 तो नंबर है। तो cos 5 थीटा यदि या 0 होगा, या फिर और लगाना पड़ेगा आपको, या साइन 4 थीटा इक्वल टू 0 होगा। अब इसका तो हमें जनरल सोल्यूशन पता है, 5 थीटा क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, cos कब 0 होता है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और साइन थीटा कब 0 होता है, 4 थीटा, जबकि ये थीटा, इसको एक थीटा मान लीजिए, ये n पाई के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिवाइड करिए 5 से, इस वाले साइड को केवल यहां से यहां तक, यहां से यहां तक सबको 5 थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 10, और यहां पर थीटा आएगा आपका n पाई बाय 4, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो थीटा इक्वल टू n पाई बाय 4, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब साइन 2 थीटा है बराबर, साइन 2 थीटा बराबर है cos 3 थीटा। तो हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो इस cos को इधर ले आइए, इस साइन को यहां ले आइए, और इस साइन 2 थीटा की जगह लिख दीजिए cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन लगा दीजिए, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो पहली सिचुएशन में हम क्या लेंगे, पहली बार हम प्लस लेते हैं, तो 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। 2 थीटा को यहां ले आएंगे, तो ये बनेगा 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब थीटा को आप यहां ले आइए नीचे, तो ये बनेगा 2n पाई बाय 5 प्लस पाई बाई 10। तो ये या तो ऐसे रख दीजिए, या तो ऐसे भी रख सकते हैं, या दूसरा तरीका यह है कि पाई बाई 10 आप कॉमन ले लीजिए, तो पाई बाई 10 जैसे कॉमन लेंगे, यहां तो 1 रहेगा, यहां क्या होगा, 2 आपको इस जगह पे ऊपर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 10 लिया ना, तो 5 2 10, और यहां पर 2 और लेना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं इसको पाई बाई 10 बनाऊं तो कैसे बनेगा, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी पाई बाई 10 बनेगा, और पाई बाई 10 बाहर लिया तो ऊपर अपने आप 4n आ गया, तो ये 4n प्लस 1 थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 पाई बाई 10 आ गया। ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरे में हम क्या लेंगे, 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस लेंगे इस बार पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। अब इसमें क्या बनेगा, 3 थीटा
क्योंकि यहां पर आपका इस जगह पर लाए तो क्या बना था, माइनस था, इसलिए फाइ थीटा बन गया। अब यहां पर क्या होगा, ये हो गया 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस, यहां पर बना है प्लस 2 थीटा, तो इसको यहां ले आइए तो बनेगा 3 थीटा माइनस 2 थीटा हो गया थीटा, 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अब इससे क्या करिए, पाई बाई 2 बाहर ले लीजिए, यहां तो 1 आएगा। जैसे पाई बाई 2 बाहर लेंगे, जैसे मैं इसको पाई बाई 2 बनाता हूं तो पाई बाई 2 बनाना है तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो 4 आ जाएगा ऊपर, पाई बाई 2 लेते ही 4n हो जाएगा, पाई बाई 2 4n माइनस 1, ये इसके दो सोल्यूशन होंगे। tan थीटा प्लस cot 2 थीटा इक्वल टू 0, तो इसमें cot 2 थीटा को इधर ले आइए, ये माइनस cot 2 थीटा बनेगा। अब दोनों की जगह चेंज कर दीजिए, cot 2 थीटा हो गया माइनस tan थीटा, जगह चेंज की। अब ये जो tan 2 थीटा, ये जगह चेंज क्योंकि इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे cot को या tan को जिसमें बदलना बदल दीजिए, थीटा अल्फा वैसे ही आना है। तो होगा ये कि हमने जब tan 2 थीटा को माइनस cot थीटा लिया, इस cot की जगह आप जानते हैं cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, या ये कहे, इसको ऐसे बनाता हूं, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है ना, तो इस cot थीटा की जगह आप लिख दीजिए tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। लेकिन ये tan माइनस थीटा ये होता है माइनस tan थीटा, तो इस माइनस को आप अंदर ले सकते हैं। जैसे ही माइनस को अंदर लेंगे आप, इसकी जगह चेंज करनी पड़ेगी, जैसे जैसे मैं बताता हूं आपको, tan, इस माइनस को हम अंदर ले रहे हैं, तो ये जगह माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो जगह tan माइनस मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस पाई बाई 2, बस यही लिखा है, ये हो गया। तो अब tan 2 थीटा हो गया tan थीटा माइनस पाई बाई 2, इसका जनरल सॉल्यूशन निकाल दीजिए, 2 थीटा हो जाएगा n पाई प्लस ये आपका थीटा माइनस पाई बाई 2, ये अल्फा हो गया, थीटा माइनस पाई बाई 2, 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा n पाई बाई 2। अगर आप ऐसे रखना चाहिए ऐसे रख दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे हमने कहा 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस थीटा माइनस पाई बाई 2। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, थीटा इक्वल टू n पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस पाई बाय 4, ऐसे बना ना। अब थीटा बाई 2 को जरा इधर ले आएंगे, ये ना थीटा, ये थीटा बाई 2, थीटा माइनस थीटा बाई 2 क्या हुआ, थीटा बाई 2, हो जाएगा n पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4। अब ये 2 है, इसको यहां ले आइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थीटा क्या बनेगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n पाई बाय 2 इंटू 2 इज n पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 4 इज पाई बाय 2, ये इसका सोल्यूशन होगा। अब tan 3 थीटा है आपके cot थीटा के बराबर, तो cot को सीधा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दीजिए, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसकी जनरल इक्वेशन बना दीजिए, ये 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आपकी जनरल इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, इस थीटा को यहां ले आइए, तो ये जाएगा 4 थीटा इक्वल टू n पाई बाई पाई बाई 2, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा n पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 8, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, तो इसको कैसे बनाएंगे आप, इस tan को पहले यहां ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, 1 बाय tan थीटा हो गया, 1 बाय tan थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा को कैसे लिखेंगे tan के फॉर्म में, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया ये। अब सीधा इक्वेट कर दीजिए, 2 थीटा होगा n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस थीटा को यहां ले आइए, 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 2, दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये n पाई बाई 3 और पाई बाई 6, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब tan m थीटा प्लस cot n थीटा ये बराबर 0 है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस tan m थीटा को हम लिख रहे हैं sin m थीटा बाय cos m थीटा, cot n थीटा को लिख रहे हैं हम cos n थीटा बाय sin n थीटा, इसको इससे तो sin m थीटा sin n थीटा प्लस cos m थीटा cos n थीटा, अब जो नीचे आएगा वो इधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, cos ये बना cos m थीटा और sin n थीटा, नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा बना ही देता हूं उसको, डिनोमिनेटर बनेगा आपका cos m थीटा इंटू sin n थीटा, तो ये तो इधर चला जाके 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा, तो आपके पास ये बच गया।
अब ये जो फॉर्मूला है, अब देखिए साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। इसमें ए एन थीटा है, बी आपका एन थीटा है, तो कॉस ए माइनस बी थीटा हो गया। अब ये कब जीरो होता है? जब, क्योंकि हम यहाँ पर एन नहीं यूज कर सकते, हमने जनरल फॉर्म में एन सीखा था, क्योंकि एम और एन ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर के टर्म में लिखेंगे 2k+1 पाई बाई 2, यानी कि 2k+1 पाई बाई 2। थीटा कैसे लिखेंगे? 9 m माइनस एन को नीचे ले आइए, तो 2k+1 बाई 2m-1, जिसमें k कैपिटल Z को बिलोंग करता है। tan p थीटा आपका cot q थीटा है यहाँ पर, तो इस पे क्या करेंगे? cot को आप पहले tan के फॉर्म में लिख लीजिए, tan पाई बाई 2 माइनस q थीटा, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cos थीटा cot थीटा होता है। अब इसके जनरल फॉर्म में आ जाएगा आपका कैसे? p थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस q पाई। तो इसमें अभी करना क्या है कि क्योंकि ये tan का जो सोल्यूशन होता है, हमने अभी यहां पर भी tan का सोल्यूशन देखा था, हमारे पास tan का सोल्यूशन है ये प्लस वाला, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस है, प्लस ही लेंगे, ओके। अब इसको देखिए q थीटा, मैं इसको कर देता हूं, p थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस q थीटा। इस q थीटा को यहां ला रहे हैं, पी क्यू प्लस q थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। इसमें से थीटा कॉमन ले लीजिए, तो बनेगा p प्लस क्यू। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, 2n प्लस 2n पाई, या करिए एक काम करिए, इसको कर लेते हैं पाई बाई 2 बाद में बाहर ले लूंगा, और ये पाई बाई 2। अब इससे पाई बाहर ले लेंगे, ये बनेगा 2n प्लस 1, पाई बाहर ले लिया, 2 नीचे आएगी, थीटा p प्लस क्यू हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अब p प्लस क्यू को नीचे ले आइए, तो बनेगा 2n प्लस 1 बाय p प्लस क्यू, नीचे ले आए हम, इंटू पाई बाई 2। ये इसका सोल्यूशन हो गया। साइन इसको 2x भी कर सकते हैं, थीटा भी कर सकते हैं। प्लस कॉस x इक्वल टू 0, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि साइन 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब ये एनसीईआरटी का सवाल है, ऐसे कई सारे सवाल हम कर रहे हैं जो एनसीईआरटी के भी हैं। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले आप एक काम करिए, कॉस थीटा को यहां रखिए, साइन थीटा को इधर ले जाते हैं, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। इससे क्या बनेगा, इस साइन 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज से अगर देखें तो अगर हम साइन नेगेटिव लाना चाहते हैं तो कॉस में 90 प्लस थीटा कर दीजिए, क्योंकि कॉस यहां नेगेटिव होगा, कॉस विल बी नेगेटिव हियर, कॉस विल बी नेगेटिव। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा तो होगा लेकिन माइनस होगा, माइनस साइन 2 थीटा की जगह आप कॉस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब यहां कॉस आ गया, अब बस इस, क्योंकि कॉस थीटा और कॉस अल्फा का इक्वेशन बन गई, तो थीटा क्या हो गया, ये हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। तो एक बार ये प्लस साइन ले लेते हैं, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। एक बार हमने प्लस साइन ले लिया, इस 2 थीटा को यहां ले जाएंगे तो थीटा माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, तो माइनस थीटा बराबर हो गया 2n पाई प्लस पाई बाई 2। अब इस माइनस को इधर ले जा लीजिए, थीटा होगा माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि ये जो माइनस n है इसको आप मान लीजिए m के बराबर, कोई भी m हो सकता है, m इस माइनस n को हम ले रहे हैं m, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये जो m है ये बिलोंग करता है z को, यानी कि आपके इंटीजर्स को। तो इस माइनस n, ये माइनस और ये n को हमने ले लिया m, तो इसको हम लिख सकते हैं 2m पाई माइनस पाई बाई 2। तो ये एक सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन लेना है, इसके लिए हमने नेगेटिव लेंगे, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई, माइनस ले रहे हैं इस बार, पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा, थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इस माइनस 2 थीटा को यहां ले आते हैं, तो बनेगा 3 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2। थीटा कितना बना, 3 से डिवाइड सबको कर देंगे, 2n पाई बाई 3
माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के साथ 3 आएगा तो 6, ये हो गया। तो ये आपका एक सोल्यूशन ये हो गया और एक सोल्यूशन आपका ये हो गया। नेक्स्ट में है साइन थीटा बराबर टेन थीटा। तो टेन थीटा को आप साइन बाय कॉस लिख सकते हैं, ये साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। तो इसको यहां ले आइए, तो ये बनेगा साइन माइनस साइन बाय कॉस इक्वल टू 0। साइन कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय कॉस इक्वल टू 0। ये बनेगा साइन कॉस माइनस 1 बाय कॉस इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये ऊपर वाले 0 होंगे, ये कॉस तो यहां जाके 0 हो जाएगा, तो साइन कॉस माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि साइन 0 होगा या कॉस माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो सबसे पहले साइन इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, सीधा हमें पता है इसका सोल्यूशन क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई। पहला सोल्यूशन तो ये हो गया। कॉस थीटा माइनस 1 को इधर ले आइए, कॉस थीटा इक्वल टू 1, कॉस ये 1 कब आएगा, जब कॉस 0 होगा। तो इसके साथ थीटा इक्वल टू 2m पाई सीधा, क्योंकि आगे प्लस माइनस कुछ भी करेंगे वो 0 होगा, अल्फा 0 है तो सीधा 2m पाई लिख दीजिए। तो थीटा इक्वल टू n पाई और थीटा इक्वल टू 2m पाई, ये इसके सोल्यूशन होंगे। अब अगला जो सवाल है इसमें है ये cos 2x, इसको इस तरीके से लिखता हूं मैं, जैसे आपके किताब में है साइन 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो इसको आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस साइन 3 थीटा, यानी कि cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस साइन 3 थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब इसके आगे क्या होगा, जब ये हमने माइनस कर दिया तो अब हमको या तो इसको cos को साइन में बदल दें या इस साइन को cos में बदल दें। और जैसे मैंने आपको बताया, ऑल स्कूल टू कॉलेज अगर देखें तो अगर हम cos पाई बाई 2 प्लस थीटा करते हैं तो वो साइन ही आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा, क्योंकि इसका cos पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है और यहां पर आपका cos 2 थीटा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा। तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई, इस बार पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा। अब इसको इधर ले आइए, तो बनेगा माइनस थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, माइनस को इधर ले आइए, तो बनेगा माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। अभी जो माइनस n है इसको हम ले लेते हैं कोई m, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस m है या m है, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है और हम बस ये बता देते हैं m बिलोंग टू z है। तो इसकी जगह हो जाएगा 2m पाई माइनस पाई बाई 2। ये तो एक सोल्यूशन हो गया। अब हम लेंगे नेगेटिव साइन, तो 2 थीटा इक्वल टू इसका नेगेटिव साइन ले रहे हैं, 2 थीटा इज 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 थीटा। तो बनेगा 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। इस 3 थीटा को यहां ले आइए तो 5 थीटा हो जाएगा, 2n पाई माइनस पाई बाई 2। और 5 को नीचे ले आइए, थीटा हो जाएगा 2n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 10। अब ये जो थीटा हो गया ये एक सोल्यूशन हो गया और एक वाला आपका ये सोल्यूशन हो गया। तो एक ये सोल्यूशन है, एक ये सोल्यूशन है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा ये 1/4 दिया हुआ है। अब इसको कैसे करना है, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनेगा, यानी कि आप इस 1/4 को यहां ले आए और इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं करके बताता हूं आपको, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1/4, तो ये बना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस 1/4 क्या बनेगा, ये बनेगा 4 माइनस 1 यानी 3/4। अब 3/4 बना, ये माइनस 3/4 इक्वल टू 0। अच्छा 3/4 प्लस में हो जाएगा। अब दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सी स्क्वायर प्लस सी माइनस 3/4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई। अब 4 सब पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा अगर 4 यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 3। अब इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, ये है 4 3 ज़ा 12। अब किसी तरीके से यहां 4 लाएंगे तो 6 2 ज़ा 12, तो 6 और 2 के साथ 4 आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 3। इन दोनों से 2 कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, इससे और इससे,
2 cos थीटा प्लस 3 आएगा, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए इन दोनों से, तो cos थीटा प्लस 3, 2 cos थीटा है, 2 cos थीटा प्लस 3, तो क्या बना 2 cos थीटा -1 और 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपके दो फैक्टर बन गए। तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0 मतलब cos थीटा इक्वल टू हाफ है cos 60 डिग्री, सो cos पाई बाय 3 लिखेंगे, सीधा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ये इसका एक सोल्यूशन आएगा। 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, cos थीटा आएगा -3/2। आप जानते हैं cos थीटा जो होता है वो -1 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है, बराबर होता है, इन्हीं के दरमियान होता है। यहाँ -3.5 आया, यानी बेसिकली -1.5 की बात हो रही है, जो कि वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये आपका सोल्यूशन है। टू cos को थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको भी हम फैक्टराइज करेंगे। 2 2 4 है, तो 4 के साथ कैसे 5 बनाएंगे, 4 और 1 के साथ। 2 cos को थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों से 2 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, cos थीटा -1 अंदर रहेगा, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए, cos थीटा -1 रहेगा। अब cos थीटा -2 ये आपको बाहर लेना पड़ेगा, 2 cos थीटा -1 अंदर आएगा, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब ये दाएं हाथ को ले लेते हैं, cos थीटा -2 इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 2। आप जानते हैं cos थीटा की वैल्यू जो होती है -1 और 1 के बीच में होती है और बराबर होती है, इनके बीच में होगी या इनके बराबर होगी, तो ये तो इनवैलिड हो गया। अब यहां पर आते हैं, cos थीटा क्या बनेगा, इससे 1 इधर ले जाइए, 1 और 2 से डिवाइड कर दीजिए 1/2, तो ये 1/2 अभी हमने देखा cos 60 है, cos 60 डिग्री यानी cos पाई बाय 3, इसका मतलब है थीटा है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, यही इसका सोल्यूशन है। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस √3 cos थीटा प्लस 1। अब इसमें cos और sin है, तो या तो क्योंकि sin स्क्वायर को ही हम cos स्क्वायर में बदल सकते हैं ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक बना सकें, तो क्या करेंगे यहाँ पर इस sin स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब इससे क्या बनेगा, इसको मैं जरा सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे आता है। ये जगह 2 अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस √3 cos थीटा है ही प्लस 1, तो ये बनेगा। अब दोनों साइड जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, तो 2 + 1 तो खैर 3 आ ही रहा है, इसको 3 कर देता हूँ। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड को -1 से, तो ये 2 cos स्क्वायर माइनस √3 cos और ये -3 इक्वल टू 0, तो यही इक्वेशन आ गई। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 और 3 आपके पास आया है, अब 2 और 3 यानी कि 6 कैसे मिलेगा आपको, 2 √3 इंटू √3 करिए, क्या बनेगा 3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, तो 2 √3 और √3 लेके हम बना सकते हैं क्योंकि √3 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह इसको -2 √3 cos x प्लस √3 cos x लिखेंगे, तो ये दोनों मिला के आपका -√3 cos x बनेगा। तो यहाँ पर इन दोनों से आप 2 cos x कॉमन ले लीजिए, cos x -√3 आएगा, यहाँ से आप √3 कॉमन ले लीजिए तो cos x -√3 आएगा। क्यों, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। अब इससे दो फैक्टर बने, एक तो 2 cos x प्लस √3 और एक cos x -√3, तो इससे क्या बनेगा, पहले वाला देखिए, ये दाएं हाथ को पहले ले लेते हैं, यहाँ पर cos x इक्वल टू √3 आ गया, तो ये तो इनवैलिड हो गया क्योंकि आप जानते हैं cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है या उसके बराबर होती है, तो ये हो गया इनवैलिड। अब यहाँ पर आइए, cos x हो गया आपका -√3/2, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे, हम इसको लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाय 6, cos पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा, ये आपका माइनस cos थीटा होता है, तो cos पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये इसको अगर ऐसे लिखे माइनस cos पाई बाय 6 लिख सकते हैं आपको इस तरीके से, और cos पाई बाय 6 को, ये जो पाई बाय 6 है, cos पाई माइनस पाई बाय 6, ये माइनस cos पाई बाय 6 होता है, तो इस माइनस cos पाई बाय 6 को हम cos पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। अब पाई माइनस पाई बाय 6 क्या होगा, 5 पाई बाय 6, 6 पाई माइनस पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, तो x हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इसमें 5 पाई बाय 6 है, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अब 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस sin स्क्वायर थीटा को बना देंगे cos स्क्वायर थीटा, कैसे, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और -8 cos थीटा, इसको 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा बनेगा, -8 cos थीटा प्लस 1, तो 4 के साथ 1 जुड़ेगा 5, इसको मैं जरा कर देता हूं, ये बनेगा 4 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 8 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, 4 प्लस 1 बनेगा 5, तो 5 माइनस 4 cos स्क्वायर माइनस 8 cos इक्वल टू 0, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बनेगा माइनस प्लस प्लस, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा माइनस 1। अब 5 4 जा 20 है, 20 और 8 लाना है, तो 10 और 2 ले सकते हैं, यहाँ पर 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, ये 8 cos थीटा बनेगा। इसमें से आप 2 cos थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2 cos थीटा प्लस 5, यहाँ से आप -1 कॉमन ले लीजिए, तो 2 cos थीटा प्लस 5, तो क्या फैक्टर बने, 2 cos थीटा -1
और 2 cos थीटा प्लस 5। पहले ये वाले को देख लेते हैं। 2 cos थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा इक्वल टू -5/2। -5 यहाँ आएगा, 2 से डिवाइड होगा। अब ये बेसिकली -2.5 है, तो ये तो वैल्यू होती ही नहीं है। cos थीटा जो होता है -1 और 1 के बीच में होता है, तो ये तो इनवैलिड वैल्यू होगी, इसको हम नहीं लेंगे। 2 cos थीटा -1 है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? 2 cos थीटा हो जाएगा 1 और cos थीटा हो जाएगा 1/2। 1/2 क्या होगा? 1/2 है cos π/3। cos π/3 मतलब cos 180/3 जो 60 डिग्री है वही हाफ होता है। अब सीधा थीटा और अल्फा मिल ही गया आपको, तो यहां पर इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। नेक्स्ट है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस √3 tan x माइनस √3 इक्वल टू 0। पहले इसको खोल लेते हैं ये वाले को। तो tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x माइनस √3 tan x माइनस √3 इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर बन जाएंगे। यहां से आप tan x कॉमन ले लीजिए, तो tan x लेंगे तो tan x प्लस 1। यहां से आप √3 कॉमन ले लीजिए, माइनस √3, तो tan x प्लस 1। तो यहां पर tan x माइनस √3 1 बन गया और tan x प्लस 1 1 बन गया। अब इससे पहले वाले को लाइए, tan x माइनस √3 इक्वल टू 0, यानी कि tan x इक्वल टू √3। tan x इक्वल टू √3 का मतलब है ये √3 क्या आएगा? tan 60 डिग्री, tan π/3। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा का x हो जाएगा n पाई प्लस π/3, जो ये वैल्यू आई है। तो पहला तो सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरे पे आइए, tan x इक्वल टू -1। अब इस 1 की जगह tan π/4 लिखिए। अब आप जानते हैं कि tan π/4 को हम tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, tan ये वाला माइनस tan थीटा होता है, तो इसको आप इधर ले आइए, माइनस π/4 कर दीजिए, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू m, अच्छा n यहाँ ले लिया तो यहाँ m लेंगे, x इक्वल टू m पाई प्लस π/4, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस π/4, क्योंकि माइनस अंदर आ गया ना। ये होगा m पाई प्लस माइनस π/4, इसीलिए m पाई माइनस π/4 आया। नेक्स्ट है आपका 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2√3 साइन थीटा cos थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करिए कि दोनों साइड को √3 से डिवाइड कर दीजिए। तो इससे क्या बनेगा? एक बार करके दिखाता हूं। ये जैसे 3 है, ये 3/√3 क्या बनेगा? ये √3 हो जाएगा, 3√3, 3 कैंसिल, तो √3 बनेगा ऊपर। इसी तरीके से 2√3 है, 2√3/√3, √3 कैंसिल, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 के साथ भी जो अभी हमने किया, 3√3 आ जाएगा। तो यहां पर ऐसे हमने बना दिया √3 डिवाइड करके, ये जरूरी है। ये एक जो इसमें ट्रिक है वो ये है, √3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अब ये जो -2 cos थीटा है, इसको आपको, क्योंकि यहाँ √3 इंटू √3 कितना होता है? ये 3 है, तो 3 और 1 से कुछ करना पड़ेगा आपको, ताकि आप 2 ला सके। तो हमने क्या किया? -3 और 1 को लिया, तो √3 cos स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा cos थीटा को लिखा, साइन थीटा cos थीटा -3 साइन थीटा cos थीटा। तो यहां से आप cos थीटा कॉमन ले लीजिए इससे, तो √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा आएगा। यहां से आप इन दोनों से -√3 साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो बनेगा √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये और ये, एक तो ये हो गया √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर cos थीटा माइनस √3 साइन थीटा इक्वल टू 0, दो फैक्टर बन गए। पहले इसको 0 ले लेंगे, फिर इसको 0 ले लेंगे। तो √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, इससे क्या बना? देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाले को और ये वाले को, पहले मैं राइट हैंड साइड लेता हूं, फिर आपको इसके बारे में बताता हूं। पहले हम क्या करेंगे कि ये जो cos थीटा है -√3 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए, cos थीटा इक्वल टू √3 साइन थीटा हो गया। ओके, अब इस cos को इधर ले आइए, √3 को इधर ले आइए, तो ये साइन बाय cos क्या बना? ये हो गया tan, तो tan थीटा हो गया 1/√3। यही यहां पर बना है, tan थीटा इक्वल टू 1/√3। अब 1/√3 क्या होता है? tan 30 डिग्री, तो tan π/6 लिख दीजिए। इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया थीटा इक्वल टू m पाई प्लस π/6। m इसलिए लिए क्योंकि n यहां हम लेने वाले हैं, इसलिए m पाई प्लस π/6। यहां पर आइए, ये आपका होगा √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो √3 cos थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। इसको यहां ले आइए, तो हो गया माइनस tan थीटा इक्वल टू √3। इसको यहां पर यहां कर लीजिए, tan थीटा हो गया माइनस √3। तो √3 की जगह आप क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। अब आप जानते हैं कि इस माइनस को अंदर लिया जा सकता है, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan माइनस π/3, तो अल्फा हो गया माइनस π/3। तो थीटा इक्वल टू n पाई, m यहाँ ले चुके हैं तो n यहाँ पर लेंगे, थीटा इक्वल टू n पाई माइनस π/3, ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। n और m जो है इसमें अलग अलग इसलिए लिए हैं क्योंकि दोनों अलग फैक्टर्स है, इसीलिए n यहाँ m यहाँ। cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको यहां ले आइए पहले।
cos 4 थीटा माइनस cos 2 थीटा यानी cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 cos दिस माइनस दिस बाई 2 यानी कि 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा आ गया। 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 यानी कि 2 थीटा बाई 2 थीटा हो गया। और यहां पर आइए साइन 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 यानी कि 6 थीटा बाई 2 यानी कि साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। अब इसे क्लियर हो गया कि या तो साइन थीटा 0 होगा या साइन 3 थीटा 0 होगा। साइन थीटा इक्वल टू 0 का तो जनरल सॉल्यूशन पता है हमें, थीटा इक्वल टू एन पाई, और साइन थीटा का क्या हो गया इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एम पाई। एन और एम अलग अलग लिए हैं क्योंकि ये अलग है ये अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो एन यहाँ ले लिया एम यहाँ ले लिया। अब इसको प्लस 3 से डिवाइड कर दीजिए। ये थीटा इक्वल टू एम बाई 3 एक सोल्यूशन हो गया और थीटा इक्वल टू एन पाई एक सोल्यूशन हो गया। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें क्या करना है, अब देखिए cos थीटा, इसमें क्या है कि 3 टर्म्स हैं इस तरीके से, cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस cos थीटा और cos 3 थीटा इनको साथ में लीजिए ताकि हम cos 2 थीटा ला सकें। यानी cos थीटा और cos 3 थीटा को लिया तो क्या बना, cos a प्लस cos b या cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा लीजिए। तो आएगा 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 यानी कि 2 cos 2 थीटा। ऐसी 2 cos 3 थीटा मतलब cos दिस माइनस दिस बाई 2, तो 3 थीटा माइनस थीटा होता है 2 थीटा, 2 थीटा बाई 2 आपका थीटा हो गया। तो इसकी जगह आप ये लिख देंगे 2 cos 2 थीटा, यहाँ पर इन दोनों की जगह आप ये तब्दील कर देंगे 2 cos 2 थीटा और cos थीटा। अब इसमें क्या करेंगे, cos 2 थीटा cos 2 थीटा कॉमन ले लेंगे। cos 2 थीटा कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos थीटा आ गया इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा, पहले इसको ले लेते हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू 0, इसका तो जनरल टर्म हमें पता ही है क्या होगा, 2 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, 2n प्लस 1 पाई बाई 4, ये इसका जनरल टर्म हो गया। तो एक तो ये आ गया, दूसरे पाई है 1 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0 यानी कि 1 इक्वल टू माइनस 2 cos थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई 2, cos थीटा माइनस 1 बाई 2 आया। अब इसमें क्या है, ये 1 बाई 2 तो पाई बाई 3 होता है, लेकिन आप जानते हैं कि cos पाई माइनस पाई बाई 3 भी माइनस cos पाई माइनस पाई बाई 3, cos पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस cos पाई बाई 3 होता है, और cos पाई बाई 3 क्या होता है, हाफ होता है। तो माइनस ये आप इसकी जगह आप cos पाई बाई 3 लिखिए और माइनस हटाने के लिए cos पाई माइनस पाई बाई 3 कर दीजिए। तो यहां पर क्या बना, थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 होता है 2 पाई बाई 3, 3 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। तो थीटा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, इसका जनरल टर्म क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो एक सोल्यूशन ये हो गया, एक सोल्यूशन ये हो गया। चाहे तो यहां पर आप m भी कर सकते थे, यहाँ n कर सकते थे, थोड़ा और वेरिएशन देके बता सकते थे कि यहाँ n है यहाँ m है। अब है cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपको मैंने अभी पहले बताया इसके पहले वाले डिस्कशन में कि इस थीटा और 2 थीटा को थीटा और 3 थीटा को यूज करेंगे ताकि 2 थीटा ला सके। तो इसका टर्म आपको पता ही है, अभी अभी हमने किया 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2 दिस माइनस दिस बाई 2 यानी कि 2 cos 2 थीटा और cos थीटा माइनस cos 2 थीटा आएगा। यहाँ से cos थीटा cos 2 थीटा और cos 2 थीटा दोनों से कॉमन ले लीजिए। cos 2 थीटा कॉमन लेते ही अंदर आएगा 2 cos थीटा माइनस 1, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो cos 2 थीटा का 0 का मतलब ये है 2 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये हमें जनरल टर्म पता ही है। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड को, तो थीटा हो गया 2n प्लस 1 पाई बाई 4। 2 cos थीटा इक्वल टू 1 बाई 1 इस वाले से मिलेगा, तो cos थीटा बनेगा 1 बाई 2 और 1 बाई 2 क्या होता है cos 60 डिग्री, cos पाई बाई 3। इसका जनरल टर्म क्या होगा, थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये m ले लिया यहाँ पर, यहाँ n ले लिया। नेक्स्ट है साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। अब देखें आप, साइन सी और साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इस वाले को साइन थीटा और साइन 5 थीटा के में ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 cos थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 यानी कि 6 थीटा बाई 2 यानी 3 थीटा, 2 साइन 3 थीटा हो गया। और cos के साथ क्या आएगा, दिस माइनस दिस बाई 2, तो थीटा क्योंकि cos और में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए 5 थीटा माइनस थीटा यानी कि 4 थीटा बाई 2 यानी कि 2 थीटा आ गया। यहाँ साइन थीटा है, इसको इधर ले आइए, इसको यहाँ ले आए, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि साइन 3 थीटा साइन 3 थीटा आप कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बनेगा 2 cos 2 थीटा माइनस 1 यानी कि या तो ये 0 होगा, इसका तो सीधा टर्म आ जाएगा 3 थीटा इक्वल टू n पाई, यानी थीटा इक्वल टू दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिए, थीटा n पाई बाई 3, ये इसका जनरल सोल्यूशन हो गया। 2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, 1 को यहाँ ले आइए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो cos 2 थीटा 1 बाई 2। अब जानते हैं 1 बाई 2 क्या होता है, cos 60 डिग्री होता है। तो cos 60 डिग्री यानी कि ये थीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसमें 2 थीटा लिखिए, 2m पाई यहाँ पर m कर दीजिएगा, यहाँ n कर दीजिएगा।
2m पाई प्लस माइनस दिस पाई बाय 3, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, थीटा हो गया m पाई प्लस पाई बाय 3, मतलब 2 से डिवाइड किया तो पाई बाय 6 आ गया। तो ये आपका एक सोल्यूशन ये हो गया, एक सोल्यूशन ये हो गया। अब है cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, ये आपका 1/4 है। तो इसमें क्या करना है हमको, यहाँ इस 1/4 को लिखना है 1/2 इंटू 2 और इस 2 को उठा के यहां ले जाना है। तो अब क्या बन गया 2 cos थीटा, cos 3 थीटा और cos 2 थीटा। अब ये वाला जो टर्म है आप जानते हैं इसका क्या होता है, ये बनेगा cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं इसलिए cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा। cos 2 थीटा यहां पर रहेगा ही रहेगा। अब क्या करेंगे कि इस cos 4 थीटा को हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसलिए cos 4 थीटा होगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा और यहाँ cos 2 थीटा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए cos 2 थीटा को अंदर, तो cos 2 थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आएगा 2 cos क्यूब 2 थीटा, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस cos 2 थीटा और प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, हाफ तो है ही यहाँ पर। अब दोनों ये जो है दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, ये भी ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये वाला जो टर्म 1 बचेगा, क्योंकि दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 1 वाला टर्म इधर आ जाएगा -1, इसलिए ये बनेगा। अब इसको देखिए हमने क्या किया 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बन गया, ये तो हट जाएगा और 1 यहां पर आ जाएगा। अब इसको देखें इस वाले टर्म में 2 cos स्क्वायर 2 थीटा हम कॉमन लेंगे, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा कॉमन लेते ही ये 2 cos थीटा आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम -1 कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो यही बन जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1। इसका मतलब 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 और 2 cos 2 थीटा प्लस 1, ये हमारे पास दो बनेंगे फैक्टर, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1 तो सीधा फॉर्मूला है cos 4 थीटा का, तो सीधा cos 4 थीटा इक्वल टू 0 कर दीजिए। आप जानते हैं 4 थीटा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होगा, दोनों साइड को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 2n प्लस 1 पाई बाय 8 हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे 2 cos 2 थीटा इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इधर ले जाइए, -1 होगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो cos 2 थीटा हो जाएगा -हाफ। ये हाफ क्या होता है, ये हाफ क्या होगा cos ये 60 डिग्री है ना, तो cos 60 डिग्री होगा। लेकिन अब cos 60 डिग्री, लेकिन आप इस माइनस को लाने के लिए cos पाई माइनस पाई बाय 3 लिखेंगे, और पाई माइनस पाई बाय 3 होता है 2 पाई बाय 3। ये 2 पाई बाय 3 ऐसा है, पहले आप यहाँ पर माइनस cos पाई बाय 3 लिखेंगे, उसके बाद इस माइनस को हटाने के लिए cos पाई माइनस पाई बाय 3 करेंगे, तो इसलिए cos 2 पाई बाय 3 हो जाएगा। तो यहाँ 2 थीटा क्या हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन है 2 थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। अब दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, थीटा आ जाएगा m पाई प्लस 2 पाई बाय 3, यानी कि 2 नीचे रहेगा तो 2 कैंसिल, प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया इसका, m यहाँ लेना है, n यहाँ लेना है। अब है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। इसमें क्या करेंगे, इस cos को इधर ले आइए और इस साइन को इधर ले आइए, तो बनेगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, यहां बनेगा sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। अब cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 2 sin 3 थीटा बाई 2, यानी इसको जोड़ के लिखेंगे और इसको सबट्रैक्ट करके लिखेंगे sin थीटा बाई 2। ऐसे 2 cos दिस प्लस दिस बाई 2, दिस माइनस दिस बाई 2, तो यहां तक तो ठीक हो गया। अब यहां पर ये sin थीटा बाई 2, sin थीटा बाई 2 और 2, ये आप पहले इसको इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा, मान लीजिए माइनस है और ये इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों से 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन ले लीजिए, 2 sin थीटा बाई 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर ये आया, ये आया। तो इसमें क्या होगा, या तो sin थीटा बाई 2 0 होगा या फिर ये टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म 0 होगा। तो कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले sin थीटा बाई 2, हम साइन कोई भी एंगल इक्वल टू 0 होता है तो सीधा सीधा है कि थीटा बाई 2 प्लस n पाई इज इक्वल टू n पाई, 2 को यहाँ ले जाइए तो 2n पाई, यहाँ पर थीटा आपका 2n पाई आ गया। अब sin थीटा बाई 2 माइनस cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, इसका क्या तात्पर्य है, इसको हम कैसे समझेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड को आप डिवाइड कर दीजिए, इसको मैं ले रहा हूं, ये वाले टर्म को, साइन जो भी एंगल है मान लीजिए sin x है, sin x माइनस cos x है, दोनों को आप इसको cos से डिवाइड कर दीजिए, cos x और cos x है, यहाँ भी 0 है, cos x से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा tan x माइनस 1 इक्वल टू 0, tan x हो जाएगा इक्वल टू 1। तो x क्या है यहाँ पर, थीटा 3 थीटा बाई 2, तो हो गया tan 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 1। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 बस। अब ये tan
अल्फा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का फॉर्मूला आ गया, तो टेन 3 थीटा बाई 2 हो गया 10 पाई बाई 4, ये आपका थीटा हो गया और ये आपका अल्फा हो गया। इसका जनरल सोल्यूशन क्या है, 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4। आप 2 इस साइड को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका। यहां से 3/2 है ना, 2 ऊपर ले गए 3 नीचे ले गए, इस पूरे को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा आपका। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप कंबाइन कर लीजिए और इसका फॉर्मूला आपको पता है साइन सी प्लस साइन डी का। तो 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा, इसको डायरेक्ट मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं 2 साइन 2 थीटा कॉस थीटा। इससे क्या होगा, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा आप कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा अंदर रहेगा। इसका मतलब या तो साइन 2 थीटा 0 है या 1 प्लस 2 कॉस थीटा 0 है। साइन 2 थीटा 0 का मतलब सीधा 2 थीटा एन पाई है, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दीजिए, थीटा एन पाई बाई 2 आ जाएगा। ये पहला इसका सोल्यूशन हो गया। एक बार एन लेंगे एक बार एम लेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 2 कॉस थीटा है, यानी कि 2 कॉस थीटा इक्वल टू -1, यानी कॉस थीटा हो गया -12। इस -12 इसको माइनस लिखिए, हाफ की जगह आप कॉस पाई बाई 3 लिख दीजिए, और अगर आपको माइनस कॉस बाई 3, जैसे ये इस -12 की जगह माइनस कॉस पाई बाई 3 कर दीजिए। कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, माइनस कॉस पाई बाई 3 क्या होता है, कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। अब आपका थीटा और पाई माइनस पाई बाई 3 को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। ये डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके पहले हम ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा सॉल्व कर चुके हैं, तो ये इसका सोल्यूशन आएगा। साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x प्लस साइन 4x, यानी कि इस x की जगह आप थीटा भी तब्दील कर सकते हैं, इक्वल टू 0। तो क्या करें, पहले इस साइन 4x और साइन 2x को साथ ले लीजिए, साइन x और साइन 3x को साथ ले लीजिए। अब सीधा आप फॉर्मूला लगाइए साइन c प्लस साइन d का, तो ये आ जाएगा पहले वाले का, ये वाले और ये वाले का। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता ही है ना, साइन c प्लस साइन d हम काफी बार पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया। या फिर समझ लीजिए 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 एंड दिस माइनस दिस बाई 2 कॉस, यहाँ पर भी 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 और कॉस दिस माइनस दिस बाई 2। तो इससे क्या बना आपका 4 प्लस 2 6x बाई 2 यानी कि 3x। यहाँ आपका केवल x बना क्योंकि 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 4x बाई 2 यानी कि 2x और 3x माइनस 2 यानी कि 2x बाई 2, ये 2 कैंसिल, ये हो गया। इन दोनों से आप ये 2 और cos x कॉमन ले लीजिए, 2 cos x कॉमन ले लीजिए, साइन 3x प्लस साइन 2x आया, इसमें फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए, ये होगा 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 और cos दिस माइनस दिस बाई 2, यानी कि आपका आया 2, ये तो 2 है ही, साइन 5x बाई 2 और इससे ये आएगा 5x बाई 2 और ये आ रहा है आपका x बाई 2। तो अब 3 चीजें आ गई, या तो cos x 0 होगा क्योंकि इक्वल टू 0 है, 4 तो 0 नहीं हो सकता, या साइन 5x बाई 2 0 होगा, या cos x बाई 2 0 होगा, ये तीनों में से एक चीज 0 होगी। तो सीधा आप इसके फॉर्मूले आपको पता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सीधी सी बात है कि ये जो x होगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यहाँ पर एक और टर्म ले लीजिए m, क्योंकि साइन 5x बाई 2 का मतलब है 5x बाई 2 m पाई के बराबर होगा, और cos x बाई 2 इसी की तरह लगा दीजिए x बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पर हम r ले लेते हैं क्योंकि n ले लिया m ले लिया, यहाँ r ले सकते थे k ले सकते थे, जो आपकी मर्जी है। तो 2k प्लस 1 या 2r प्लस 1 पाई बाई 2। अब क्या करेंगे, यहां तक तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, यहां पर आप इस साइड में दोनों साइड में 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 को ऊपर ले जाइए 5 को नीचे, तो ये आ जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, आपको ये 2 बस यहां ले जाना है, तो 2 जैसे यहां ले जाएंगे 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो x हो जाएगा 2r प्लस 1 पाई। साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से समझिए, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसमें से ये वाला जो राइट हैंड टर्म है, इससे 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेते ही आपका आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा, ये तो फॉर्मूला है ही, तो 2 cos 2 थीटा आ गया। अब इसको ले जाइए इधर, तो क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। तो अब जो अगर इसको मैं ऐसे कर दूं माइनस इक्वल टू 0, इन दोनों से 2 cos 2 थीटा कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचा साइन थीटा माइनस 1। तो या तो ये टर्म 0 होगा या ये टर्म 0 होगा, दोनों को अलग अलग लेके चलेंगे, तो 2 थीटा सीधा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2n प्लस 1 पाई बाई 4 आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा 1 कब होगा, साइन पाई बाई 2। अब इसका जनरल सोल्यूशन पता है, थीटा और जब पाई बाई 2 हो तो m पाई प्लस माइनस 1 की पावर m, और ये आपका अल्फा है यानी कि पाई बाई 2, ये आपका टर्म हो जाएगा।
साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को साथ ले लीजिए, साइन 2x और साइन 6x को इधर को कॉमन लेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन c प्लस साइन d का, यानी कि 2 साइन दिस प्लस दिस बाय 2 और दिस माइनस दिस बाय 2। तो क्या बनेगा, ये साइन 4x वैसे रहेगा, ये आपका 4x हो जाएगा और ये आपका 2x हो जाएगा। तो बना 2 साइन 4x cos 2x माइनस साइन 4x। अब इन दोनों से साइन 4x कॉमन ले लीजिए, साइन 4x कॉमन लेते ही अंदर आएगा 2 cos 2x माइनस 1। साइन 4x या तो 0 होगा या फिर 2 cos 2x माइनस 1 0 होगा। तो 4x सीधा आप n पाई कर दीजिए, यानी कि n पाई बाय 4 आ जाएगा x। यहाँ पर 2x, ये जो cos 2x है इक्वल टू 1 और cos 2x विल बी 1/2। 1/2 की जगह आप cos पाई बाय 3 लिख दीजिए, यानी कि cos 60 डिग्री। इसका मतलब सीधा जनरल सॉल्यूशन लगा दीजिए, x इक्वल टू ये जो सोल्यूशन होता है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो ये सोल्यूशन इसको लिख दीजिए। ये आपके दो सोल्यूशन हो जाएंगे। अब है tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x। इसका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x इक्वल टू 0। तो इस tan 3x को हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस x, ये लिख सकते हैं ना। इसका फॉर्मूला क्या होगा, tan x प्लस tan 2x बाय 1 माइनस tan x tan 2x। इसी को यहां लिखा हुआ है, यही चीज है, जो चीज आई वो यहां से आई है। अब tan x प्लस tan 2x, इसको यहां पर tan x प्लस tan 2x यहां है ही, इन दोनों से ये वाले टर्म और ये वाले टर्म से tan x प्लस tan 2x, इसमें भी tan x प्लस tan 2x है, इसमें भी tan x प्लस tan 2x है, इन दोनों टर्म से tan x प्लस tan 2x कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा, यहां पर 1 बचेगा, ये 1 आ गया, और यहां पर आपका 1/1 माइनस tan x tan 2x आएगा। याद रख, ठीक है, ये बाहर है ही, इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्या 1 प्लस 1/1 माइनस tan x और tan 2x, तो ये होगा 1 माइनस tan x tan 2x, ये प्लस 1/1 माइनस tan x tan 2x, ये 1 और 1 हो जाएगा 2, 1 और 1 हो जाएगा 2 माइनस tan x tan 2x। अब जो नीचे जो चीज आ रही है इसको मैं k मानता हूं, क्योंकि ये बराबर 0 है। देखिए ये जो नीचे वाला टर्म है, मान लीजिए एक k टर्म है, k इक्वल टू 0, तो ये k ऊपर जाके वैसे भी 0 हो जाएगा, तो क्या ये बचेगा tan x tan 2x और 2 tan x 2 माइनस tan x tan 2x। ये ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 है या ये 0 है, या ये वाला टर्म 0 है या ये वाला टर्म 0 है। तो पहले वाले से क्या मिलेगा, tan x प्लस tan 2x इक्वल टू 0, इसका मतलब tan x इक्वल टू माइनस tan 2x। अब आप जानते हैं माइनस tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan x इक्वल टू tan माइनस 2x। वही चीज यहां आपको दिख रही है। दूसरे वाले से क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है 2 माइनस tan x tan 2x इक्वल टू 0 रखिए, तो tan x tan 2x 2 आ जाएगा, ये वाला एक टर्म हो गया। अब यहाँ पर तो हम डायरेक्ट फॉर्मुला लगाएंगे, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मुला लगा दीजिए, x इक्वल टू n पाई माइनस 2x, ये अल्फा हो जाएगा। तो आपका क्या बनेगा, 2x इधर ले आइए, ये 3x हो जाएगा, 3x इक्वल टू n पाई, x हो जाएगा n पाई बाय 3, ये आपका एक हो गया। इस साइड आते हैं, tan x इंटू tan 2x इक्वल टू 2 आ रहा है यहाँ पर, tan x इंटू tan 2x इक्वल टू 2। अब ये tan 2x है, इसमें हम tan 2x का फॉर्मुला जानते हैं, 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक, इक्वल टू 2। अब इसको यहां ले जा लीजिए, तो मैं इसको करके बताता हूं। ये आपका tan x है, ये देखिए यहां से शुरुआत करता हूं, tan x हो गया, और ये tan 2x है, tan 2x की जगह हमने लिखा 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 2, इसको यहां ले जा रहे हैं, तो tan x 2 tan स्क्वायर x हो गया इक्वल टू 2 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये बनेगा 2 tan स्क्वायर x इक्वल टू 2 माइनस 2 tan स्क्वायर x, ठीक। अब आप देखें, इसमें 2 tan स्क्वायर x यहां पर आ गया, और माइनस 2 tan स्क्वायर x, यहां ले जाइए, 2 tan स्क्वायर x यहां पर आएगा, तो 2 प्लस में आएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x इक्वल टू 2। वही यहां पर आप देख रहे हैं, 4 tan स्क्वायर x इक्वल टू 2, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा 1/2। अब tan स्क्वायर x इक्वल टू, ये आपका 1/2 की जगह आप लिख सकते हैं 1/√2, है ना, यानी कि 10 पाई बाय 4 1/√2 लिख सकते हैं। इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास है ही, x हो जाएगा m पाई प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/√2, यानी कि tan इनवर्स ऑफ 1/√2 इज नथिंग बट पाई बाय 4। यहाँ tan इनवर्स 1/√2 भी लिख सकते हैं, पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। अब है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस 2 थीटा। देखिए इसको कैसे किया हमने, क्वेश्चन किस तरीके से था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, tan थीटा
प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। तो इस tan 3 थीटा की हमने लिखा tan थीटा प्लस 2 थीटा। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b, और इसको इधर ले आए, तो इसको इधर ले आए तो माइनस में आ जाएगा, इसको यहाँ ले आए और tan थीटा प्लस 2 थीटा से इसको खोल दिया। अब इसमें क्या फायदा हुआ यहाँ लाने से, देखिए ये एक टर्म है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, यहाँ पर टर्म है tan थीटा प्लस 2 थीटा, तो इन दोनों से tan थीटा प्लस tan 2 थीटा कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ 1 बचेगा, 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया। देखिए सबसे पहला है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, ये जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि tan थीटा होगा ये वाला, ये जीरो होगा। या फिर अब देखिए ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये वाले को 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, तो क्या बनेगा, इसको ले जाइए ऊपर, 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। तो ये 1 कैंसिल हो गया, माइनस tan 2 थीटा tan थीटा आ गया। अब नीचे का तो कोई मतलब नहीं होता क्योंकि बराबर जीरो है, यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, मतलब ये वाले टर्म को तो आप भूल ही जाइए। यहाँ पर ये 1 कैंसिल हो गया तो केवल माइनस tan थीटा tan 2 थीटा बना। तो अब इससे क्या सोल्यूशन बनेगा, इसको हटा दीजिए। एक तो या तो tan थीटा जीरो होगा जो यहाँ लिया, या tan 2 थीटा जीरो होगा जो यहाँ लिया, या फिर tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू जीरो होगा। ये तीन हो गए। अब tan थीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब थीटा इक्वल टू n पाई, तो इसका सोल्यूशन आ गया। tan 2 थीटा इक्वल टू जीरो यानी कि 2 थीटा इक्वल टू n पाई, यानी कि n पाई से डिवाइड कर दीजिए 2 को, तो n पाई बाई 2, ये दो इसके सोल्यूशन आ गए इसके इसके। अब यहाँ पर बात बनती है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा की। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा में हमने क्या किया कि इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से लिखिए, या tan 2 थीटा का आप फॉर्मूला लगाइए। आपको याद है tan 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे लगा था, देखिए tan 2 थीटा का हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर है tan थीटा प्लस 2 tan, ये tan 2 थीटा की जगह 2 tan x 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखिए 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसी को लगाया यहाँ पे, यहाँ पर आ गया। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर जीरो है ध्यान रखिएगा, इसको सिंपलीफाई करिए, tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आएगा प्लस 2 tan थीटा। अब बराबर जीरो है तो नीचे वाले का हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा जीरो ही है। यहाँ पर क्या बनेगा, tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा प्लस 2 tan थीटा। तो 2 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा माइनस 2 थीटा, इसको करने की आवश्यकता आप इसलिए नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, इनसे आप tan थीटा पहले कॉमन ले लीजिए, इससे ही ले लीजिए, बल्कि इससे ही ले लीजिए, फिर हम सॉल्व करेंगे, या फिर पहले ही आप tan थीटा कॉमन ले लीजिए। तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। तो tan थीटा इक्वल टू जीरो, इसका तो हम सोल्यूशन ले ही चुके हैं, तो इसको भूल जाइए। अब बचा 1 प्लस 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, इसको ले जाइए ऊपर, 1 माइनस tan स्क्वायर, इसके साथ हो गया प्लस 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर। क्योंकि बराबर जीरो है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 3 माइनस tan स्क्वायर हो गया, है ना। तो tan स्क्वायर कितना हो गया 3, तो tan कितना हो गया √3 प्लस माइनस √3, यही यहां पर आया है, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। अगर आप चाहें तो √3 की जगह tan की वैल्यू रखिए, क्योंकि आप जानते हैं √3 किसकी वैल्यू होती है, tan की, तो tan की वैल्यू रख के यहां पर आप इसको tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा सोल्यूशन है। क्योंकि बुक में ये सवाल उत्तर दिया हुआ है इसलिए इसको रख दिया, अदरवाइज आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, इसका भी सोल्यूशन ऐसे निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं √3 की वैल्यू tan में क्या होती है। अब है tan 3 थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 tan 2 थीटा। अब इस 2 tan 2 थीटा को आप लिख सकते हैं tan 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। तो एक को इधर ले आइए और इस tan थीटा को इधर ले आइए, तो क्या बनेगा tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा और tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। अब इसको देखिए, ये यहां पर जो है tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऊपर नीचे कैसे लिखेंगे, ये tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा है। इसको देखिए, अगर हम tan थीटा लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा माइनस 2 थीटा।
इसका मतलब हुआ tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा बाय 1 प्लस tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा, है ना, फॉर्मूला लगा दिया। तो इस tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, इसको यहां ले जाइए, तो tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा की जगह लिख सकते हैं tan थीटा इंटू 1 प्लस tan 3 थीटा tan 2 थीटा, तो यहाँ यही लिख दिया है। सिमिलरली इसके लिए होगा, हम tan थीटा को फिर से लिख सकते हैं, tan इस बार लिखेंगे 2 थीटा माइनस थीटा, यहाँ पर क्या आएगा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा बाय 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा, और यहाँ tan थीटा रहेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan 2 थीटा माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू 1 प्लस tan 2 थीटा tan थीटा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, tan थीटा कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस tan थीटा tan 2 थीटा माइनस, क्योंकि यहाँ ले आए ना, माइनस वन और माइनस tan 2 थीटा tan थीटा, इससे 1 1 हटा दीजिए, ये कैंसिल हो गया, आपका बना tan 3 थीटा tan 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा tan थीटा, इससे tan 2 थीटा कॉमन ले लीजिए, तो tan थीटा हमने ले लिया, था ही कॉमन, tan 2 थीटा भी ले लिया, तो ये दोनों कॉमन हो गए, बचा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, तो क्या होगा, या तो tan थीटा 0 होगा, या tan 2 थीटा 0 होगा, या tan थीटा माइनस tan 3 थीटा माइनस tan थीटा 0 होगा। तो पहला देखिए, ये वाला तो सिंपल आ जाएगा, 2 थीटा इक्वल टू 0, यानी कि जो tan 2 थीटा 0 हमने जो लिया, उसमें 2 थीटा सीधा n पाई आएगा, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए इसको, तो n पाई बाई 2 आ गया ये। अब आइए इस पे, ये वाले पहले ये सारा कंप्लीट कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू 0 कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू 0 मतलब थीटा इक्वल टू m पाई, या n लिया है तो m ले लेंगे। अब tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, इसके लिए क्या करेंगे, tan थीटा यहाँ रखेंगे, tan थीटा को यहाँ ले जाएंगे, 3 थीटा यहाँ पर, थीटा यहाँ पर, तो अब यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाला आ गया, इसमें क्या करना है, 3 थीटा हो गया n पाई प्लस ये थीटा। अब थीटा को इधर ले आइए, तो 3 थीटा माइनस थीटा होगा 2 थीटा, 2 थीटा बराबर n पाई, थीटा हो जाएगा n पाई बाई 2, तो ये आपका n पाई बाई 2 और m पाई, ये इसके सोल्यूशन है। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2, इसको जो सोल्यूशन करना है, इसमें इसको r, ये वाला जो टर्म है 1 और ये वाला जो टर्म है 1, इसको r cos थीटा और इस तरीके से r sin थीटा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्लियर दिख रहा है कि अगर हम दोनों साइड को 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, तो 1/√2 हो जाएगा, ये भी 1/√2 हो जाएगा, और ये √2 है तो ये बेसिकली 1 हो जाएगा, तो 1/√2 sin थीटा 1/√2 cos थीटा इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं कि 1/√2 cos 45 डिग्री sin 45 डिग्री, ये दोनों 1/√2 होते हैं। कहने का मतलब इसकी जगह हम sin 45 लिख सकते हैं और इसकी जगह हम cos 45 लिख सकते हैं। अब देखिए sin a cos b प्लस cos a sin b, सीधा मतलब हुआ cos a माइनस b, यानी cos थीटा माइनस पाई बाय 4 का फॉर्मूला हो गया इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं cos 0, क्योंकि cos 0 1 होता है। अब इसको हम cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाले फॉर्मूला से लिखेंगे, थीटा माइनस पाई बाय 4 विल बी इक्वल टू 2n पाई, पाई बाय 4 को इधर ले आइए, 2n पाई प्लस पाई बाय 4। अब चाहे तो आप इसमें से पाई बाय 4 कॉमन ले सकते हैं, ये 8n प्लस 1 आएगा। नेक्स्ट वाले में क्या है, दोनों साइड को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये होगा √3/2 cos थीटा, ये होगा 1/2 sin थीटा, और ये 1/2। तो यहाँ पर ये जो √3/2 है, ये हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 6, क्योंकि cos 30 डिग्री √3/2 होता है, यहाँ लिख दिया। ये 1/2 है, sin पाई बाय 6 यानी कि sin 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 की जगह हमने sin 30 डिग्री लिख दिया। अब ये देखिए, ये जो फॉर्मूला हुआ वो cos थीटा माइनस पाई बाय 6 का फॉर्मूला हो गया। तो आप थीटा माइनस पाई बाय 6 को माइनस पाई बाय 6 को बराबर करेंगे 2n पाई प्लस आपका पाई बाय 3, है ना, 2n पाई प्लस है ये 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब इस माइनस पाई बाय 6 को यहाँ ले आइए, प्लस पाई बाय 6 करिए, तो एक बार आप प्लस लेंगे तो ये आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको बता दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड को आप √2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ पे 1/√2, यहाँ भी 1/√2 और यहाँ भी 1/√2। ये क्या बनेगा, ये sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया cos थीटा माइनस पाई बाय 4 का। ये आप 1/√2 की जगह cos पाई बाय 4 लिख सकते हैं, तो सीधा आ गया थीटा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। पाई बाय 4 को ये माइनस में है, इधर ले जाइए, प्लस करिए इसको, एक बार प्लस लीजिए, एक बार माइनस लीजिए, ये आपका सोल्यूशन आएगा।
अब कोसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा, कोसेक को 1 बाय साइन कर दीजिए, 1 प्लस कॉट थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर दीजिए, तो ये होगा 1 बाय साइन इक्वल टू 1 प्लस कॉस बाय साइन, तो क्या आया 1 बाय साइन होगा साइन प्लस कॉस बाय साइन, साइन साइन कैंसिल, साइन प्लस कॉस आपका 1 आ गया। अब दोनों साइड को √2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1 बाय √2, यहाँ भी 1 बाय √2 और यहाँ 1 बाय √2, तो इसकी जगह आप साइन पाई बाय 4 यानी कि साइन 45 डिग्री, इसकी जगह कॉस पाई बाय 4 यानी कि कॉस 45 डिग्री, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 का फॉर्मूला। कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4, यहाँ 1 बाय √2 की जगह आप कॉस पाई बाय 4 रख दीजिए, तो थीटा माइनस पाई बाय 4 हो गया आपका 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, इसको यहाँ ले आइए, प्लस पाई बाय 4 होगा, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, तो ये आपकी एक्सरसाइज हुई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।